बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबको अंदाज़ा होगा कि सियासी माहौल इंतहा से ज़्यादा गर्म है, लेकिन कल गर्मा गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई, कुछ ज़्यादा ही टिकस चले, कुछ ज़्यादा ही खबरें चली, लाइव ट्रांसमिशन घंटों तक चलती रही, लेकिन फिर उस गर्मा गर्मी को थोड़ा सा कंट्रोल भी किया गया। पाक फौज ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि वज़ीर आज़म की जानिब से जनरल कियानी और जनरल पाशा पर लगाए गए इल्ज़ामात संगीन नौइयत के हैं और इसके सख्त नताइज होंगे। बयानात सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त नहीं बल्कि बाज़ाब्ता तरीक़ेकार के मुताबिक दर्ज कराए गए थे और आर्मी चीफ से हकाइक ना बयान करने की तवक्को रखना गैर आईनी है और समरियां भिजवाना और उनकी मजाज अथॉरिटी से मंजूरी लेना मुतल्लिका वजारतों की जिम्मेदारी है। मेमो केस का फैसला या इसे काबिल समात करार देने का मामला जो है वफाक और सुप्रीम कोर्ट के माबैन है। फौज को इसमें ना घसीटा जाए। फौज ने एक और पॉइंट भी यहां पर उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अफसरान को बराह रास्त नोटिस इशू किए जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कोई एतराज उस मौके पर नहीं किया। ISPR ने यह भी याद दिलाया कि वजीर आजम साहब ने 16 दिसंबर को कहा था कि बयानात कानून के मुताबिक और मुरवजा तरीक़ाकार के तहत दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और सरबराह ISI के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए बयानात को गैर आईनी उस वक्त करार दिया था नाजरीन जब जनरल कियानी चीन के एक अहम दौरे पर थे और अहम अमूर पर चीन में मुलाकातें भी कर रहे थे। और आज हुकूमत के आला तरीन लॉ अफसर ने यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जनरल कियानी और जनरल पाशा के जवाबात में किसी तौर कोई कानूनी मसला नहीं है और वज़ीर आज़म कहते हैं कि दोनों मौजूद शख्सियात ने रूल्स ऑफ बिजनेस को नज़रअंदाज किया। अब ना जाने कंफ्यूज कौन है, कंफ्यूजन कहाँ पर है और इशू क्या है। अच्छा, मजीद टेंशन जब बढ़ी जब वज़ीर आज़म साहब ने मिसकंडक्ट और गैर कानूनी इकदाम के इल्ज़ाम पर सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी को उनके ओहदे से भी बरतरफ कर दिया और काबीना की सेक्रेटरी नरगिस सेठी को मुल्क की तारीख में दूसरी सिविलियन सेक्रेटरी दिफा के ओहदे का इजाफी चार्ज भी दे दिया। नाज़रीन, मुल्क में अब तक अगर आपको ये इस बात की डिटेल्स पता हो कि जमहूरी और फौजी हुकूमतों में एक रिवायत रही है कि सेक्रेटरी दिफा हमेशा फौज के सरबराह की तजवीज़ पर किसी रिटायर्ड जनरल को ही मुकर्रर किया जाता है, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में सिविलियन सेक्रेटरी रखा गया था। मगर फिर मीडिया पर अचानक एक खबर चली कि आर्मी चीफ ने 111 कमांड तब्दील करते हुए ब्रिगेडियर सरफराज को कमांडर मुकर्रर कर दिया है और इस खबर का चलना था कि मीडिया में इस कदर खलबली मच गई क्योंकि 111 ब्रिगेड जो है पाकिस्तान आर्मी का अहम 10 कोर का विंग है जिसकी मदद से माजी में हुकूमतों के तख्ते उल्टे जा चुके हैं और जब भी पाकिस्तान आर्मी को संगीन चैलेंजों का सामना होता है तो 111 ब्रिगेड जो होती है वो हरकत में आती है। ये ब्रिगेड फौरी तौर पर आर्मी के अहकामात मानने की पाबंद भी होती है और सदर और वजीर आजम के साथ साथ अस्करी क़यादत की भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 111 ब्रिगेड ही की होती है। इस मौके पर तमाम तर मीडिया पर खतरे की घंटियां भी बज गई थी। सेक्रेटरी दिफा की बरतरफी के बाद दारुल हुकूमत में ये कयास आराइयां भी बहुत जोर पकड़ गई कि हुकूमत फौज और ISI के सरबराहान को भी हटाने पर गौर कर रही है, लेकिन बाद में हुकूमत ने इन कयास आराइयों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया और यूं सियासी दर्जा हरारत में कुछ कमी वाक़ई हुई। वज़ीर आज़म ने मामलात को ठंडा ये कहकर भी किया कि आर्मी चीफ ने ISPR के बयान जारी करने से कबल उनसे बात की थी, लेकिन उनका मौक़िफ़ आज भी यही है कि तमाम इदारे अपने दायरा कार में रहें और आर्मी चीफ और DG ISI ने बयान दाखिल कराने के लिए तयशुदा तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया। जबकि ISPR के ऑफिशियल ने मौजूदा सियासी तनाव को देखते हुए कल 111 ब्रिगेड के कमांडर की तब्दीली की तरदीद भी की और कहा कि 111 ब्रिगेड की तकर्रुरी मामूल के मुताबिक है। अब नाजरीन, आज की खबरें यह है कि वफाकी काबीना ने सदर और वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली है, जबकि हुक्मरान इत्तेहादी जमातों का फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। हुकूमत कहती है कि इत्तेहादी जमातों ने वजीर आजम और सदर पर एतमाद का इजहार करते हुए अपनी हिमायत का यकीन दिलाया, लेकिन अगर हम इत्तेहादी जमातों के बयानात पर जरा सा गौर करें तो उनका कहना है कि हम तसादुम की सियासत नहीं करेंगे और हम प्रिंसिपल्स की सियासत करेंगे। जबकि एक और खबरें ये भी गर्दिश कर रही है कि इजलास में इत्तेहादी जमातों ने ANP, MQM और मुस्लिम लीग काफ ने काफ़ी बातों से इख्तलाफात भी किए, मगर हुकूमत ने इस इंफॉर्मेशन को मुकम्मल डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया और कहा कि ज़ाती ख्वाहिशात को खबर बनाने वाले लोग भी उन्हीं के दरमियान मौजूद हैं। अब और हुकूमत कभी ये नहीं चाहेगी कि तसादुम हो और जो लोग सेनेट इलेक्शन से कबल हुकूमत को बंद गली में भेजना
भेजना चाहते हैं वो कभी उनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। एक खबर और भी गर्दिश कर रही है कि वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएंगे और उनकी जगह सैयद खुर्शीद शाह को नया वजीर आजम लाया जाएगा। हुकूमत ने इस खबर को भी बेबुनियाद करार दिया है और तरदीद कर दी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑप्शन अवाम से रुजू करने का दिया है उसके मुताबिक अवामी नुमाइंदों से रुजू किया जा रहा है और कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है। लेकिन आज वो इजलास भी मुलतवी हो गया और सदर साहब पाकिस्तान से दुबई रवाना हो गए हैं। पार्टी जराये का कहना है कि ये एक रोजा दौरा है जो कि पहले से तयशुदा था। लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता माह भी सदर साहब अचानक दुबई चले गए थे जहां वो 2 हफ्तों तक जेरे इलाज रहे थे। सदर साहब फिर एक ऐसे वक्त बैरून मुल्क गए हैं जब पाकिस्तान में फौज और के ताकतवर इदारे के साथ उनकी जमात की मखलूत हुकूमत के ताल्लुकात सख्त तनाव का शिकार हैं। हुकूमत और फौजी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात के पस मंज़र में सदर ने आज कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया था जो कि मैंने आपको बताया कि मौखर कर दिया गया। अब इतलात ये भी है कि आर्मी चीफ ने भी सूरत हाल पर गौर के लिए फौजी कमान का इजलास बुलाया और उसी तनाजुर में पार्लियामान में हिज़्ब इख्तलाफ की बड़ी जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून ने भी इजलास किए और ताज़ा तरीन खबर यह भी सामने आई कि सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट के इंतखाबात की पोलिंग 2 मार्च को होगी। अब नाज़रीन, ये इतनी लंबी चौड़ी सारी खबरें हैं जो कल से गर्दिश कर रही हैं जिनको आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, मेरे साथ रहिए।